नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी टीआरई में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग बिहार पुलिस के लिए सेट प्रैक्टिस का सीरीज चला रहे हैं 19 838 के लिए, जिसमें किरण प्रकाशन के वॉल्यूम 2 का फुल लेंथ सेट आज 9 नंबर हम लोग को डिस्कस करना है। 8 सेट हम लोग दोस्तों ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन सेट किया गया है नए सिलेबस के अनुसार। आप लोग जरूर उससे डिस्क्रिप्शन में जाके देखें या हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें। दोस्तों, अगर आपसे एक और गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का घंटी है उससे दबा लीजिए, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो किरण का वॉल्यूम 2 का फुल सेट नंबर 9 आज डिस्कस करना है दोस्तों, तो बिना देरी किए चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला का होता है दोस्तों, देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर ले रहा है दोस्तों कि आप लोग को जो क्वेश्चन है और स्पष्ट रूप से दिख सके। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मूक का विलोम शब्द क्या है। तो मूक का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों कम बोलने वाला। मूक यानी होता है कम बोलने वाला व्यक्ति। तो इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों वचाल। वचाल माने अधिक बोलने वाला व्यक्ति, जो ज़्यादा बोलता है, बकबक करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वचाल। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा नंबर दोस्त क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदी सेक्शन का है। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो सन्मार्ग में दोस्तों व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी कि आधा तीतर है और आधा बटेर है, ना ही पूर्णतः तीतर है और ना ही बटेर है, यानी कि बेतुका मेल। इसका स्पष्ट रूप से अर्थ निकल रहा है कि बेतुका मेल। 3 नंबर देख लिए दोस्तों। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य चुना है दोस्तों, तो देखते हैं। संप्रति वे कुलपति रह चुके हैं। संप्रति वे कुलपति हैं, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध वाक्य। 4 नंबर हो गया दोस्तों। 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और हिंदी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब खून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी सेक्शन से स्टार्ट होता है और अंग्रेजी के पहला और सेट का छठा क्वेश्चन है दोस्तों। विच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन इन द मीनिंग द गिवन वर्ड, यानी कि बेस्ट एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तब देखिए वर्ड दिया हुआ कि आर्डस। आर्डस का एक्सप्रेशन क्या है? तो आर्डस माने होता है कठिन काम या किसी भी काम करने में कठिनाई होता है, उसे आर्डस कहते हैं। तो इसका सही साइनो हो जाएगा दोस्तों स्टेनियस। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए साइनो पूछ रहा है कि पहले क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। विच इज द अपोजिट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है दोस्तों, यानी उल्टा मीनिंग क्वेसेंट का। तो क्वेसेंट मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग इसका देखेंगे दोस्तों, तो क्वेसेंट मतलब शांत होता है दोस्तों। क्वेसेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? शांत। तो इसका एंटो हो जाएगा दोस्तों एनिमेटेड। एनिमेटेड का क्या होता है दोस्तों? गतिशील। एनिमेटेड मीन्स गतिशील होता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एनिमेटेड। क्वेश्चन का एनिमेटेड। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों करेक्टली स्पेल्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए कमेमोरेट। कमेमोरेट का सही COMMEMORATE होता है, कमेमोरेट। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए डू नोट डैश योर ओन पर्सनल व्यू अपॉन द रीडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इम्पोज। इम्पोज माने क्या होता है? लागू करना, यानी कि अपना पर्सनल ओपिनियन किसी के सामने लागू नहीं करना चाहिए, यही पूछ रहे हैं। अब देखिए इडियम फ्रेज का क्वेश्चन अगला है दोस्तों 10 नंबर और इंग्लिश सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू बाई द हैचेट। तो सॉरी दोस्तों, टू ब्यूरी द हैचेट। ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है दोस्तों कि झगड़ा को खत्म करना यानी समाप्त करना। टू मेक पीस यानी शांति बनाना। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। टू ब्यूरी द हैचेट मैंने झगड़ा समाप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अब गणित के सेक्शन से स्टार्ट होता है। तो गणित का दोस्तों हम सोल्यूशन नहीं करेंगे और हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं और आप लोग बना लीजिएगा, आंसर टिक करा दे रहे हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर 1 नंबर 2। 12 का हो जाएगा 5 के पावर 100। 13 का हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जरूर बना लीजिएगा दोस्तों वीडियो को पॉज करके। 13 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। 14 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 500 हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर 2 1 हो जाएगा दोस्तों। पांचों क्वेश्चन है गणित सेक्शन से, पांचों का बनाकर आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आंसर का, और अगर कोई आंसर गलत है उसको भी आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब
एसएसटी का सेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन एसएसटी का कह रहा है सामाजिक विज्ञान का दोस्तों कि अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसके क्रियाकलाप है। तो इसका सही हो जाएगा प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन जो होता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ जाता है, जो उत्पादन हो जाता है उससे जो बनाया जाता है, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उद्योग के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। और तृतीय क्षेत्र में सेवा आ जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ एक आंसर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम किस पर आधारित है। तो मांग का नियम जो आधारित है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है दोस्तों। मांग का नियम कहता है कि अगर किसी भी चीज़ का मूल्य घटेगा यानी दाम कीमत घटेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, यही मांग का नियम है। बाकी सब स्थिति सामान्य रहने पर तो उपभोक्ता की प्राथमिकता, उपभोक्ता क्या चीज़ को प्राथमिकता दे रहा है उसी पर डिपेंड करता है मांग का नियम। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि है। जीएनपी के गणना की विधि कौन है। आय, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 नंबर दोस्तों, आय उपागम। आय के आधार पर जीएनपी की गणना की जाती है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है। यानी कि राष्ट्रीय ऋण का एक भाग है जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। 1 नंबर कह रहा है कि देशवासियों द्वारा विदेश से उधार ली गई ऋण। तो देशवासियों को तो सबसे पहले दोस्तों विदेश से उधार मिल ही नहीं सकता है। दूसरा कह रहा है देशवासियों द्वारा विदेशी सरकारों से उधार ली गई ऋण, यही नहीं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि देशवासियों सरकार द्वारा विदेश से उधार ली गई ऋण, यही सही होगा दोस्तों। सरकार जो विदेश से ऋण लेती है वही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह बिना व्यक्त को लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादन फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है क्या कहलाती है। तो बिना व्यय के लागत इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्निहित लागत। अंतर्निहित लागत ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, अंतर्निहित लागत। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो ये था दोस्तों महात्मा गांधी का कथन था। महात्मा गांधी का मानना था कि ग्राम के उत्थान भारत का भविष्य गांव में ही है। ये किसका सोच था, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। और जो विनोबा भावे ऑप्शन नंबर 2 देखा जाए तो भूदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। जवाहरलाल नेहरू जो आधुनिक भारत के निर्माता किसे माना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, भूदान आंदोलन विनोबा भावे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को दोस्तों हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। जो 2 नंबर ऑप्शन है दोस्तों भाग 3। भाग 3 में क्या है, हमारा मूल अधिकार दिया गया है। भाग 1 में बोला गया है भारत राज्यों का संघ है। और भाग 4 में जो DPSP के बारे में बताया गया है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। CAG की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अब 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायतों के गठन का अनुच्छेद 40 कहता है दोस्तों, 40। वहीं देख लेंगे कि अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जाता है मूल अधिकार को बचाने के लिए। और जो अनुच्छेद 51 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 देखिए। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 51 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। तो भारत के महान्यायवादी को दोस्तों भारत के किसी भी विधि न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, भारत के कोई भी विधि न्यायालय में। 25 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है यहीं कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उदयपुर थी। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर में 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यानी कि पहले कौन वंश आया था, बाद में कौन आया था। तो दिल्ली सल्तनत का एक आसान सा ट्रिक है दोस्तों कि गुलाब खिले तो सांस लो। तो सबसे पहले गुलाब खिले तो गुलाब से गुलाम वंश हो जाता है, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक, सांस से सैयद और लो से लोधी वंश हो जाता है। सबसे बाद में लोधी वंश आया था दोस्तों। तो गुलाम वंश सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों
देखिए तो एक नंबर पर सबसे पहले 4 हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ 4 दो जगह हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद गुलाब खिले खिली 1 हो जाएगा, 4 के बाद 1, 4 के बाद 1, ये भी सही है। उसके बाद तुगलक है दोस्तों, तो तुगलक यानी 2, यहाँ 3 है, तो यहीं ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर, गुलाब खिले तू सांस लो। अगला देखते हैं दोस्तों 28 नंबर। 28 नंबर कहता है दोस्तों कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो डच सबसे प्रारंभ में कहाँ आए थे, तो पुलिकट में 1609 में, तो तमिलनाडु में सबसे पहले अपना व्यापार स्टार्ट किए थे, पुलिकट में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी की रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो रैयतवाड़ी प्रणाली कौन स्टार्ट किया था दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है, थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, थॉमस मुनरो कब किए थे, 1820 में, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कहता है दोस्तों कि देखिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर कहता है ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहा जाता है। तो क्रेटर कहा जाता है। कप आकार के मुंह जो होता है ज्वालामुखी का, उसे। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि पूंजी बाजार का संबंध किससे है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है अल्पकालीन निधि, 2 नंबर है दीर्घकालीन निधि, 3 नंबर कह रहा है कि नकदी, और 4 नंबर कह रहा है दोनों दीर्घकालीन या अल्पकालीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर का दोस्तों, दीर्घकालीन निधि। दीर्घकालीन निधि से संबंध पूंजी बाजार का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है। तो संघीय सरकार देख ले, केंद्र द्वारा नियंत्रित की, राज्यों की अपील की, केंद्र और राज्य के बीच करार, आकि एकल पार्टी शासन। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच करार, ऑप्शन नंबर 3। 33 देखते हैं। 33 कह रहा है कि संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विधायी कार्यकारी संबंध, ऑप्शन नंबर 4। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है, तो विधायी कार्यकारी संबंध। अब 33 नंबर क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि से समानता कहाँ से लिया गया है। तो कानून की दृष्टि से समानता अगर कहेगा दोस्तों तो ब्रिटेन से लिया गया है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कानून की सुरक्षा की समानता, तो ये अमेरिका से लिया गया है। कानून की सुरक्षा की समानता, कानून की सुरक्षा अगर कह देगा दोस्तों कि तो अमेरिका, और कानून की दृष्टि से समानता तो ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कहता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में जो हुआ था कि हिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहद पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए कोरे या मोरो का नारा का मंत्र किसने दिया था। डू एंड डाई का नारा जो दिए थे महात्मा गांधी। 35 हो गया दोस्तों। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कहेगा तो एनी बेसेंट थी दोस्तों, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार की थी महिला होते हुए। और भारतीय महिला पूछ दे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी, जो जिन्होंने 1925 में अध्यक्षता किया था कांग्रेस का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब 37 नंबर देखते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी, ऑप्शन 2 हो जाएगा दोस्तों, कार्बोनरी से था, कार्बोनरी संगठन से था दोस्तों। 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 2012 में किया गया। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कह देगा दोस्तों, तो पहली बार रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था दोस्तों, स्थापित हुआ था 1992 में ही प्रथम। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राउन ने। ब्राउन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की चुनिए, यानी गलत कथन इसमें से चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर की, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों का संबोधन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
धनसिरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो जो धनसिरी है दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, धनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कहाँ से निकलती है? ये नागालैंड से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है दोस्तों। 41 हो गया दोस्तों। 42 देखेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित 317 हो जाएगा, बहुत चर्चित अनुच्छेद है दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर दोस्तों है 74.04%, जिसमें कि अगर महिला साक्षरता पूछ ले दोस्तों तो महिला 65% है और पुरुष पूछ ले तो पुरुष 82%। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में जमींदारी उन्मूलन पर किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था दोस्तों और 1922 में समाप्त हो गया और गांधी जी शुरू किए थे। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश को बढ़ावा देने की शक्ति रखता है? तो अध्यादेश को बढ़ावा देने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है, केवल राष्ट्रपति ही बढ़ा सकते हैं अध्यादेश को। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे मुगल बादशाह, जिन्होंने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों, दिल्ली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो बैस्टिल दिवस जो है दोस्तों पुदुचेरी में मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, लक्षद्वीप नहीं होगा, दमन दीव नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं 48 का, पुदुचेरी। देखिए ऑप्शन नंबर 4 है, बैस्टिल दिवस पुदुचेरी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान पर विचार, थाउट ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पाकिस्तान पर विचार पुस्तक लिखा था। 50 नंबर क्वेश्चन और SST का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो क्रोमाइट जो है उड़ीसा में मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए अब विज्ञान का सेक्शन स्टार्ट होता है दोस्तों। यहाँ से विज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि अंडे में नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से सांस लेता है? जो टेडपोल अंडा से निकलता है वो सांस कैसे लेता है दोस्तों? तो इसका सही बाहरी गलफड़ों द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है? तो वायरस का अर्थ होता है विष दोस्तों, लैटिन शब्द में। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपोस्टीकरण में। ऑप्शन नंबर 2 कंपोस्टीकरण। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उपत्वचा किसमें नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़ में। देखते हैं दोस्तों आपकी उपत्वचा नहीं होती है, छाल जो कहते हैं छाल नहीं होता है जड़ में। 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्वेशी व्यूहजीवोतक यानी कि मेरिस्टेम किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 नंबर का दोस्तों आंतरिक नोड में। आंतरिक नोड में विभाज्योतक पाए जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो सुपर कंडक्टर का क्या पहचान होता है? जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधित करता है, यानी कि करंट के प्रवाह को जो विरोध ना करे वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1। 57 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो यानी इंटरफ्रेंस यानी कि व्यतिकरण के कारण तेल की परत रंगीन दिखाई देती है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भाग के लक्ष्य से टकराती है तो वे किसे उत्सर्जित करता है? तो कैथोड किरणें क्या उत्सर्जित करती है दोस्तों? एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है? तो सल्फर का मुख्य प्रयोग सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के विनिर्माण में होता है दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है, माने तत्व के परमाणु में क्या होता है दोस्तों, यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या। भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या विभिन्न अलग अलग तत्वों में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की सतह को सही मिलाया गया है? कौन सा मिलान सही है? विटामिन ए की कमी से एस्कॉर्बिन नहीं होता है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों, रतौंधी। विटामिन बी रिकेट्स नहीं होता है, डी के कमी से रिकेट्स होता है दोस्तों, और बी के कमी से बेरी होता है, लिख लीजिएगा बेरी। विटामिन सी के कमी से क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 में देखिए दिया गया है स्कॉर्बी क्या होता है? विटामिन सी के कमी से होता है। और विटामिन ई के कमी से प्रजनन क्षमता में कमी, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 ही सही मिलाना है दोस्तों।
62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक दोस्तों सहयोगी यौगिक होते हैं, सहयोगी यौगिक। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में वृद्धि के कारण होता है। 63 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी अंग है? तो दुमची जो है मानव शरीर का अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स भी अवशेषी अंग है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका दोस्तों। 66 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने के लिए किया जाता है? तो जर्मेनियम का उपयोग अर्धचालक चिप बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला क्वेश्चन 68 नंबर कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का बना होता है उसका कॉइल दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक जो होते हैं तो लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीजल इंजन। डीजल इंजन जो है वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है। 70 नंबर क्वेश्चन देख लिया। फिर सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, स्टैटिक जीके का दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है यानी कि 71 नंबर की भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों 71 नंबर। और 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डैश सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में। लोकतांत्रिक सरकार में आंसर हो जाएगा दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्याय के संबंध में लगभग यूएसए से लिया गया है दोस्तों। कि न्यायिक समीक्षा कहाँ से है? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया का है आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में? तक्षशिला जो है पाकिस्तान में है दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन कहते हैं आमेर का किला किसने बनवाया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आमेर का किला किसने? तो राजा मान सिंह ने आमेर का किला बनवाया था। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भारत में ही है बैरन द्वीप दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि वन देश है, यानी लैंड लॉक कंट्री? लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं दोस्त जहाँ की चारों तरफ से उसे देखा जाता है कोई भी समुद्र नहीं है, उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं दोस्तों। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ये लैंड लॉक कंट्री है दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है, कौन सा ग्रह है वो दोस्तों? तो हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 79 नंबर कहता है कि मोहिनीअट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है दोस्तों। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। गरबा गुजरात का है। देखिए 80 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीननाथ गोपाल तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर 2 दीननाथ गोपाल तेंदुलकर, गांधी इन चंपारण। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन करता रहा है कि वर्तमान में रानी की बाव आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? तो रानी की बाव जो है दोस्तों 100 रुपये के नोट पर मौजूद है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 है, 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव बताया गया है। 82 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है? तो मणिपुर में है दोस्तों दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, जिसका नाम है लोकटक झील में है मणिपुर। देखिए 83 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला भांड पथेर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4। 84 कह रहा है द 4 नोबल ट्रूथ की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द 4। एक मिनट दोस्तों। नोबल ट्रूथ की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? तो बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का है दोस्तों। 84 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख रहे हैं 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? विश्वविद्यालय को खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। देखिए अब बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार स्पेशल यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। बिहार स्पेशल का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि किस शासक
के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भीषण अकाल मगध पर पड़ा था। मगध यहीं बिहार का क्षेत्र है दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसको बिहार का 3 बार सूबेदार बनाया गया था? तो बिहार का 3 बार सूबेदार बनाया गया था शहीद खां को। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उसी में किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 88 के 1 हो जाएगा। 89 देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये भी राजकुमार शुक्ल हो जाएगा दोस्तों। इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में? बहुत नहीं पूछ रहा है दोस्तों, जैन प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? तो किसके काल में हुआ था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन संगीति होता है। 90 91 कह रहा है दोस्तों कि गंगा में मिलने से पूर्व कौन सी नदी स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है? तो कोसी नदी गंगा में मिलने से पूर्व खुद डेल्टा का निर्माण करती है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के मुंगेर में भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो बिहार में भीम बांध जो शुष्क पतझड़ वन के है, बिहार में मुंगेर में भीम बांध अभयारण्य किस तरह के वन प्रदेश है? तो शुष्क पतझड़ वन का प्रदेश है दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन नंबर 4। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की है? तो बिहार में सर्वाधिक शाखाएं स्टेट बैंक की है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बिहार में स्वच्छता अभियान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार में स्वच्छता के लिए कौन सा कथन सही है? तो देखिए, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान यानी कि LSBA मिशन मोड का कार्यक्रम है, जिसमें केंद्र सरकार का स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और राज्य सरकार की लोहिया स्वच्छता योजना शामिल है। सही बात है दोस्तों, ये भी स्वच्छता मिशन है भारत का कह रहे हैं बिहार का। 2 नंबर कह रहा है बिहार सरकार ने 7 निश्चय के अंग के रूप में स्वच्छ गांव समस्त गांव की महत्वाकांक्षी पहल की है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई बढ़ाना है। ये भी सही बात है दोस्तों। 3 नंबर कह रहा है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण का फोकस गाँवों द्वारा खुले में शौच मुक्त होने तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए स्वच्छता का स्तर बढ़ाकर ODF प्लस की हैसियत प्राप्त करने पर है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 96 नंबर क्वेश्चन, यहाँ करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 96 नंबर से दोस्तों। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पहली बार नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के आकलन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिन की संख्या अब कितनी हो गई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 6000 हो गया है डॉल्फिन दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2025 में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यामांडू ओरसी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8.54 लाख करोड़ रुपए। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के नए अध्यक्ष अभी कौन हो गया है दोस्तों? तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 100 नंबर कि किस टीम ने केरल को हराकर तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो विदर्भ ने केरल को हराकर तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक। अगर यहाँ तक आप दोस्तों, एक बार फिर से लास्ट में रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, कम से कम एक ग्रुप में तो शेयर कर ही दीजिए हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।